आप सुन रहे हैं एक ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस, प्यार और धोखे से भरी एक बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी। पिछले एपिसोड में हमने पाया कि कुशल त्रिवेदी देर रात को रोशनी के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और रोशनी को उसके आने का कारण पता चला। वह अननोन नंबर से कॉल मोहित कुकरेजा कर रहा था। रोशनी के जवाब न देने की वजह से उसके घर तक चला आया था और पता नहीं उसकी इस नाफरमानी का उसका बॉस मोहित उसे क्या सलाह देने वाला था। इस इंटरेस्टिंग कहानी का आगे का हाल सुनाने के लिए हम फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। हम यानी मैं आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज, आपके अपने एस.एफ.एम पर। एपिसोड 16 वैम्पायर। रोशनी ने तैयार होते होते खुद की किस्मत को फिर से कोसते हुए कहा, अब तो रहम कर मुझ पर मेरी माँ। लेकिन फिर माँ का नाम लेते ही उसको पूर्वी तनीजा का नाम याद आ गया और उसकी बेरहमी का भी। उसने किस्मत को कोसना बंद कर अपने दिमाग को चलाना शुरू किया कि वह इस विकट परिस्थिति को कैसे संभालेगी। आज अपने अपॉइंटमेंट के पहले ही दिन रोशनी और मोहित के बीच में एक्सीडेंटली ऐसी घटनाएं होती जा रही थी जिससे कि उन दोनों के बीच के संबंध कड़वे होते जा रहे थे। दिन का अंत होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। पता नहीं नीचे उसके और मोहित कुकरेजा के बीच और क्या क्या बुरी घटनाएं घटने वाली थी। ये विचार रोशनी को बेचैन करने के लिए काफी था। मैडम, आपको रेडी होने में और कितनी देर लगेगी? ऑलरेडी आपने काफी समय बर्बाद कर दिया है। कुशल त्रिवेदी का स्वर शांत था और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैली हुई थी। रोशनी हैरान थी कि वह इन कपड़ों में अपने नए बॉस के सामने जाए तो जाए कैसे। दिन में ऑफिस में उसने ऑफिस के नए फ्रेश कपड़े पहने हुए थे। फिर जब वह अपना बैलेंस लूज करके मोहित के ऊपर गिरी थी, तब भी उस खड़ूस मोहित को रोशनी के पास आने पर इतनी घृणा हुई थी कि उसने रोशनी को जोर से झटका देकर दूर ढकेल दिया था। इस बात के याद आते ही उसका हाथ अपनी कमर की तरफ फिर चला गया। उसकी कमर में अभी भी दर्द था। मोहित ने सिर्फ उसे ही अपने से दूर नहीं ढकेला था, अपने असिस्टेंट से कहकर अपने कपड़े भी फौरन बदल लिए थे। इस वक्त जो रोशनी ने कपड़े पहने हुए थे वो घर में पहनने वाली आउटफिट थी जिसे उसने पिछले 2 दिनों से धोया भी नहीं था और उसमें से बदबू भी आ रही थी। बदबू के अलावा इन कपड़ों पर पानी के छींटे और कुछ खाने के दाग भी लगे हुए थे। वो जानती थी कि उसके फोन काट देने की वजह से मोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। उस वक्त मोहित ने उसे ऐसे हाल में देखा तो पता नहीं वह उस पर कैसा कहर ढाएगा। रोशनी ने परफ्यूम की एक बोतल ली और उसको अपने पर छिड़क कर लगभग आधा कर दिया। फिर उसने हैंगर पर टंगा एक ओवरकोट लिया ताकि वह ठंड से बचने के बहाने उस दाग लगे कपड़ों को भी छुपा सके। फिर भगवान से अपनी सलामती की प्रार्थना करते हुए कुशल त्रिवेदी के साथ रोशनी घर से बाहर निकल गई। बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां काले रंग की एक शानदार रोल्स रॉयस खड़ी हुई थी जिसमें शायद मोहित उन लोगों का इंतजार कर रहा था। कार का काला शीशा आहिस्ता से नीचे की तरफ उतरने लगा और उसके पीछे से मोहित कुकरेजा का वही शैतानी चेहरा रोशनी को नजर आया। मोहित का चेहरा भावहीन था लेकिन उसकी आंखों में डीप फ्रीज जैसी ठंडक थी जो चाहती तो किसी को भी बर्फ की तरह जमा देती। मोहित के चेहरे पर नजर पड़ते ही रोशनी सिहर कर कांप गई क्योंकि उसकी आंखों की गहरी ठंडक ने मौसम की ठंडक को और भी बढ़ा दिया था। रोशनी ने कांपते हुए अपने दोनों हाथों को ओवरकोट में छुपा लिया और वह खुद अपने ओवरकोट में ही सिमट गई। मोहित के चेहरे की संजीदगी बता रही थी कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। रोशनी को देखकर मोहित कुकरेजा की भौहें और भी तन गई और गुस्से भरी नजरों से उसने रोशनी को देखा। मोहित की जोरदार भारी भरकम आवाज रोशनी के कानों में सुनाई दी।
गाड़ी में बैठो। मोहित की आवाज इतनी रुबाबदार थी कि रोशनी के अंदर की सारी अकड़ निकल गई। उसने अपना सर झुकाकर यस सर कहा और सैनिक की तरह मार्च करते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अपने बॉस का ऑर्डर पालन करते वक्त उसने शायद मोहित को सिर्फ सल्यूट मारने की कमी छोड़ी थी। मोहित को ऐसे देखकर कुशल त्रिवेदी के हंसी के मारे पेट में मरोड़े पड़ रहे थे, लेकिन उसकी भी अपने बॉस के सामने हंसने की औकात नहीं थी। रोशनी की घबराहट और भी बढ़ गई थी क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मोहित ने उसे फोन काटने की वजह पूछी तो वो उसे क्या जवाब देगी। इसलिए उसने खामोशी से कार के अंदर जाना ही मुनासिब समझा था। इसके अलावा कार के बाहर रहकर अगर उसने कुछ ऐसा जवाब दे दिया होता तो पागल मोहित उसको शायद अपनी गाड़ी के नीचे कुचल भी सकता था। रोशनी डरते डरते कार के अंदर दाखिल हुई क्योंकि गाड़ी से कुचलकर मरने का खतरा तो टल गया था, लेकिन इस पागल मोहित के बगल में बैठने से रोशनी को गुस्से में उसके काट खाने का खतरा बढ़ गया था। दिन में जो मोहित ने उसके साथ किया था, उसके बाद रोशनी को कोई हैरानी नहीं होती अगर वो उसके गले में वैम्पायर की तरह दांत गड़ा देता। रोशनी अपनी गर्दन को अपने हाथों से कवर करके कार के अंदर बैठ तो गई, लेकिन कुछ पल के लिए गाड़ी के अंदर कोई बात नहीं छिड़ी। रोशनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना है, क्योंकि साथ में बैठा मोहित कुकरेजा भी उससे ना तो कोई सवाल कर रहा था, ना ही वो कुछ बोल रहा था। बस एक खामोश और बेनूर आंखों से उसकी तरफ देखता चला जा रहा था। पता नहीं उस शैतान के दिमाग में क्या चल रहा था। पता तो हमें भी नहीं है कि मोहित कुकरेजा के जहन में क्या चल रहा था, लेकिन आज के लिए इतनी टेंशन ही काफी है। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। लेकिन आपको हमारे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं? टिप्स एंड कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए हमें विदाई दीजिए। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे आपसे, आपके अपने एस एफएम पर। मैं आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज।